गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। डिस्कशन निकाल लो जो गिवन है आपको। उम्मीद करता हूं कि डाउट नहीं होगा। हाँ, वो मुझे पता है कौन सा जिसमें पावर दिया हुआ है, पता है मुझे। मतलब अगर आप एफिशिएंटली क्लास सुन रहे हैं तो कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज 1 बात बंद कर दीजिए। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 20 बताना है। ऐसे रिवर्स में मत ले जाओ, हम 20 के आगे चलेंगे। आपको 16 में डाउट है आप अलग से पूछ लेना। वैसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर भी बढ़ता है और ड्रिफ्ट स्पीड घटती है। पहले बात बंद कर दो। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 में कोई डाउट बता रहे हैं। कह रहा है अगर आपने कोई पीएन जंक्शन पे कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो अनबायस्ड कंडीशन है। अच्छा, अनबायसिंग में ये कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा अक्रॉस द जंक्शन। है अनबायस्ड कंडीशन में आपका डिप्लीशन लेयर इक्विलिब्रियम में है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे। क्लियर। बी ऑप्शन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो पीएन जंक्शन बनाया था तो सिंपल है, वहां पे डिप्लीशन लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डी कह रहा है टेम्पोररी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट वुड सब्सिक्वेंटली डिसिपेट। नहीं, परमानेंट है वो। जब उसको फॉरवर्ड बायस करते हो और बहुत ज्यादा इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हो तब वो डिसअपियर होता है, अदरवाइज डिप्लीशन लेयर रहता है। ओके, बात नहीं, फटाफट कॉन्सेंट्रेट करो। क्वेश्चन नंबर 23, देखो ये क्वेश्चन का सिंपल मतलब है, वो कह रहा है ब्रेकडाउन होने से पहले किस रेंज में करंट ज्यादा होगा, फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड बायस में ज्यादा करंट पास कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो गया है तो ब्रेकडाउन में रिवर्स बायस में भी करंट ज्यादा फ्लो कर सकता है और फॉरवर्ड बायस में तो करता ही है। तो यहां पर इन्होंने पूछा है जस्ट बिफोर द रिवर्स ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो आप किधर करंट ज्यादा फ्लो कर सकते हैं, दैट इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो रिवर्स बायस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट रहता है। नहीं, रिवर्स बायस तो है। मैंने आपको क्या बोला, अरे यार बात बंद करो पहले। एक तो एक एक चीज पहले हम समझा चुके हैं। इसमें बोला जस्ट बिफोर रिवर्स ब्रेकडाउन इन द सेमीकंडक्टर। अब ऑप्शन पढ़ो, उसकी ऑप्शन की लैंग्वेज क्या है ये पढ़ो, आप ऑप्शन से देखो। तो वो कह रहा है कि ब्रेकडाउन से पहले, तो ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अब वो कह रहा है कि फॉरवर्ड करंट ज्यादा होगा कि रिवर्स, तो कंपेयर करो ब्रेकडाउन से पहले कौन ज्यादा होता है। रिवर्स बायस में करंट कम होता है और फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे उसके हिसाब से पूरा आगे तक देखेंगे। और वो मुझे पता कहां से चल रहा है, ऑप्शन पढ़ के, कि वो पूरा चेक कर रहा है शुरू से एंड तक। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं इसी की बात हो रही है बेटा, ऑप्शन तो पढ़ो। द फॉरवर्ड करंट इज मच लार्जर देन रिवर्स करंट। क्या सही बात है ये? ब्रेकडाउन से पहले तो फॉरवर्ड करंट ही ज्यादा होता है रिवर्स करंट से। वो कह रहा है, ऑप्शन को पढ़ो भी तो सही, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 में डाउट है।
ऐसा करो, कॉपी निकालो, पेज फाड़ के और उनको फेंक दो। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31। हमारा जो है सबसे पहले कौन सा है, जर्मेनियम मिलाया। जर्मेनियम में आर्सेनिक मिला रहे हो। आर्सेनिक जो है वो नाइट्रोजन फैमिली है, तो नाइट्रोजन फैमिली मींस एन टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा आप इंडियम मिला रहे हैं, वो बोरोन फैमिली से है, तो ये पी टाइप है और कनेक्टिविटी ऐसी है। वेरी गुड। नहीं, फिर तो फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की कॉपी भी फटेगी। क्वेश्चन नंबर, आप पढ़ने की तरफ आ जाओ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको बताई नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 35, ठीक है। ओके, 35 में पावर की बात कर दी उसने, तो कोई खास बात नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है, जो डायोड है वो उस पर कितना ड्रॉप आ रहा है, 0.5 वोल्ट का। तो उस पर पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है 0.5 वोल्ट का। ओके, और उसमें मुझे बताइए वो पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर उसने बताया कितना, पावर रेटिंग है उसकी 100 मिलीवॉट। इसका मतलब है कि इस टाइम पर जो उसमें से करंट जा रहा होगा, तो पावर इक्वल्स टू डेल्टा वी इंटू आई। तो दैट पावर इज 100 मिलीवॉट। 100 मिलीवॉट इन दैट मीन्स 10 पावर माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू आई। आई कितना आ रहा है देखिए तो, दैट इज कितना, 0.2। आई कितना आ रहा है, 0.2 एम्पियर। ओके, तो करंट आ गया। अच्छा, अब कंडीशन क्या है आपके पास, एक रजिस्टर लगा हुआ है, डायोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस है उसके नी वोल्टेज से। कितना है, दैट इज 0.5। इधर से आपने कितना अप्लाई किया, इधर से हमने अप्लाई किया 1.5, तो इधर ड्रॉप कितना है, 1। एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो आपको पता है इस पर ड्रॉप 1 है, क्योंकि ये 0.5 इस पे गया है, 1.5 टोटल दिया आपने, तो 1 इस पर ड्रॉप है, डेल्टा वी बाई आई। तो डेल्टा वी है आपका 1 अपॉन आई है मेरा 0.2 एम्पियर। ठीक है, पावर रेटिंग है ना, तो उसमें से जो पावर जा रही है वो पावर कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ सेट है, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जा रहा है, तो वो पावर कंज्यूम कर रहा होगा। वो ये कहना चाह रहा है कि मैक्सिमम करंट, एक मिनट, कनेक्टेड इन सीरीज विद द डायोड फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम करंट, मतलब इस समय पर इसमें से रेटेड पावर ही जानी चाहिए। तो आपको पता है ना, रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर यूज करते हैं, तो जो करंट आएगा वो मैक्सिमम करंट आएगा, तो मैक्सिमम करंट से। अदरवाइज करंट इससे कम भी हो सकता है, जैसा आप लोग बल्ब वाले क्वेश्चंस में करते हो। किसका, तो वो दिया है क्या आपको, नहीं दिया ना। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मानते, तो जैसे बैटरी चार्जिंग में होता है ई आई प्लस आई स्क्वायर आर, क्योंकि इसका नी वोल्टेज दिया हुआ है ना, तो सिर्फ आई स्क्वायर आर से कंजम्पशन नहीं होगा, ई आई डेल्टा वी आई प्लस आई स्क्वायर आर, वो दोनों होते हैं, मतलब ईएमएफ इनटू दैट। हाँ, वो डिपेंडेंट हो जाता ना, वो डिपेंडेंट हो जाता, अभी डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। बस ये देखना है, फॉरवर्ड बायस है, तो कौन कौन सा डायोड रहेगा, कौन सा उड़ेगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। और दूसरे बार 36, 37 रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39 एंड 40। वेरी गुड। टाइम टू टाइम है ना, कॉपी पढ़ते रहना, क्योंकि सेमीकंडक्टर में चीजें भूलने में आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट वगैरह। हालांकि हर मेन पॉइंट मैंने आपको मार्क करवाया है। ओके, तो लास्ट हम लोग बात कर रहे थे जीनर डायोड पे। मैं कह रहा हूं बिल्कुल फोकस होके समझना, इस पे लगभग 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें, समझ रहे हो क्या। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीनर डायोड वाला कॉन्सेप्ट। और इसमें गलती होती है जब हमारा जीनर डायोड कभी कभी ऑफ भी होता है,
तो सबसे पहली बात हमने जेनर डायोड में क्या क्या लिख लिया, जरा दिखाओ मेरे को। इट वर्क्स इन रिवर्स बायस। और जो जेनर डायोड है वो अपने ऊपर कितना ड्रॉप लेता है, VZ का ड्रॉप लेता है, लेकिन याद रखना दैट ड्रॉप इज फ्रॉम N साइड टू